ने ब्लड डोनेट किया, कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट मेरे को डोनेट के तो बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है और मेरे को खुद पे प्राउड फील हो रहा है कि मेरा ब्लड किसी और के काम आएगा। इसके लिए मैं प्रिंसिपल सर को धन्यवाद दूंगी कि उनके थ्रू मेरे को एक चांस मिल रहा है कि सोसाइटी की मैं मदद कर सकूं। बहुत लोग कहते हैं कि ब्लड देने से कमजोरी हो जाती है, तो क्या कुछ कमजोरी भी आपको लग रही है? अभी तो नहीं, हाँ कमजोरी होती है लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट डे होते हैं। लेकिन आज जो है रक्तदान शिविर में आपने रक्तदान किया, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। क्या कोई घबराहट कमजोरी किसी प्रकार से? स्वैच्छिक रक्तदान किए हैं या कोई प्रलोभन दिया गया रक्तदान करने के लिए? मैं खुद से नहीं, हम स्वैच्छिक रक्तदान। अब कहाँ से आए हैं? वैसे लोगों को क्या कहेंगे कि जो लोग अभी भी रक्तदान करने से डरते हैं, कहते हैं कि कमजोरी हो जाती है, क्योंकि आज आपने रक्तदान किया है, तो वैसे लोगों को क्या संदेश देंगे? मेरे को यही संदेश है कि अगर आपके खून से किसी का जान बच रहा है तो बिल्कुल आपको आगे आके ये दान करना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं है इसमें डरने लायक। सर, आज जो है ब्लड सेंटर एसआर हॉस्पिटल के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, सर क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले रामकृष्ण द्वारका कॉलेज के तमाम वरीय शिक्षकों को बधाई देता हूं कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इससे ज़्यादा जो आनंद राज जी है, इस कॉलेज में महीनों से इस ब्लड कैंप डोनेशन लगाने के लिए महीनों से दौड़ रहे थे। आज इनका इच्छा पूर्ति हुआ है। मैं आनंद राज जी को और पूरी टीम को जो आज आरकेडी कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर सभी को सम्मानित किया, मैं तहे दिल से कॉलेज की ओर से उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि इनका एसआर हॉस्पिटल जो है ब्लड बैंक समाज के सेवा के लिए, जो ब्लड बैंक जो है वह डोनेशन जो हम लोग कर रहे हैं, जो मृत्यु से पर है, जो मरीज है, जो गरीब गुरबा है, जो ब्लड को नहीं कहीं बाहर से ले सकता है, खरीद सकता है, नहीं, ऐसे लोगों के लिए जो है आज ये एसआर हॉस्पिटल जो है इस कॉलेज में कैंप लगाकर ब्लड डोनेट किया है। ब्लड को मैंने कलेक्ट किया है अपने शिक्षकों के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा, और ये सर्टिफिकेट 6 महीना तक इसका मान रहेगा, जो भी 1 साल तक मान रहेगा। जो भी हमारे यहाँ शिक्षा के हो, छात्र छात्रा हो, एनएसएस के हो, एनसीसी के हो, जितने भी जो लोग हैं जो आज ब्लड डोनेट करेंगे, 1 साल तक मान रहेगा। किसी को भी आज डोनेट हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा परिवार के लोग कोई अगर बीमार है, जिनकी आवश्यकता है, या कोई किसी तरह का ब्लड, ए हो, बी हो, ए प्लस हो, बी प्लस हो, ए बी हो, बी जो भी हो, है ना, कोई ब्लड आप देंगे, आपको समय पर जो है
आपको ब्लड वैसे 1 साल तक वैसे मिलेगा। तो ये सारे, और मैं खास तौर से इन CCONSS के और लड़की जो अभी जो डोनेट कर रही है, क्या नाम है उसका? कुमारी खुशबू प्रिया, अंशु प्रिया है ना, ये सब जो लड़की सामवी, ये सब लड़की होके ब्लड को डोनेट कर रही है। सबसे बड़ा पुण्य का काम जो है, भलाई का काम कर रही है। मैं तहे दिल से उन लड़कियों को भी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आज इस मौके पर ब्लड को आप डोनेट कर रहे हैं। सर, बहुत ऐसे लोग हैं जो रक्तदान करने से डरते हैं, कहते हैं कमजोरी हो जाएगा, कई तरह की कहते हैं भ्रांतियाँ मन में लोगों के रहती है। वैसे लोगों को क्या संदेश देंगे सर? संदेश देते हैं, आप बसंत ऋतु में देख लीजिए या पेड़ पौधों को देख लीजिए, जो टहनियाँ, पेड़ पौधे का जो टहनी जिसको हम लोग काटते हैं, है ना, और जब काटने के बाद उस एनर्जी से जैसे वो उगता है ना, और फलता। इस तरह से डोनेट जो हमारे शरीर के अंदर में जो ब्लड, जो पुराना ब्लड हो गया है, जो नाकाम हो गया है, उस ब्लड को निकल जाना चाहिए। तो ब्लड डोनेट करने के बाद जो हमारा पुराना ब्लड जो सब निकल गया, वो नया सृजन 24 घंटा के अंदर में हमारा नया ब्लड डोनेट होता है। और एनर्जी मैं तो अनुभव किया हूँ, मैं तो साल में 2-3 बार जो ऐसे ब्लड डोनेट करता हूँ। अभी भी 4 महीना पहले इस कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, हम किए थे कि तमाम शिक्षक लोग किए थे। और जिस दिन मैंने ब्लड डोनेट किया, उसी समय से इतना एनर्जी, इतनी ताकत, क्षमता मिलती है। मैं अपने छात्र छात्राओं को भी और शिक्षकों को भी, और तमाम जो हमारे जो भ्रांतियाँ जो फैलाए हुए हैं, है ना, उसको दूर किया जाए। ब्लड डोनेशन से शरीर में एनर्जी, ताकत मिलती है, और वह ताकत वैसे हमेशा बरकरार रहती है। मैं चाहूँगा कि जो भी शिक्षक हैं, छात्र छात्रा हैं, साल में कम से कम आज जो है RKT कॉलेज में जो है आपके द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, इस अवसर पर सभी को अपने सम्मानित भी किया। क्या कुछ कहेंगे? भलाई होता है, सहायता ब्लड डोनेशन धन्यवाद ब्लड बैंक के द्वारा RKT कॉलेज में लगाया गया है। डेंगू का मामला जो है अभी बढ़ा हुआ है बहुत मार्केट में, इसीलिए सभी हॉस्पिटल में लोग डेंगू से ग्रस्त हैं और लोगों को प्लेटलेट की उपलब्धता नहीं हो पाती है। ऐसे में ब्लड डोनेशन कैंप लगाना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि लोग बिहार में अवेयरनेस की कमी है, डोनेट नहीं करना चाहते। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को प्लेटलेट की उपलब्धता करा कर जिन लोग डेंगू पेशेंट रहता है उन सभी को प्लेटलेट देना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए हमारी संस्था की ओर से अक्सर ब्लड कैंप लगाया जाता है। और हम जहाँ तक कोशिश करते हैं, जो भी गरीब पेशेंट हैं जिनके पास डोनर नहीं भी है, वैसे लोगों को भी हमारे ब्लड बैंक के द्वारा ओनली प्रोसेसिंग चार्ज पे ब्लड और प्लेटलेट की उपलब्धता कराई जाती है। महीने में कितने बार आप लोग शिविर लगाते हैं? लगभग महीने में, किसी महीने में 2 शिविर भी लगता है, किसी महीने में 3 से 4 का शिविर भी लगता है। अभी जैसे कि डेंगू का जो है, डेंगू के मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं पटना में, तो कैसे मरीज, किस तरह के मरीजों को जो है प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है? जो डेंगू पॉजिटिव में आते हैं, इनका प्लेटलेट काउंट मंथ के लिए 15 से 20 हज़ार के आसपास हो जाता है, उससे भी कम हो जाता है। वैसे लोगों को अर्जेंट प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ प्लेटलेट उपलब्ध रहता है और उन्हें मुहैया कराया जाता है संस्था का। ब्लड बैंक में आपका प्लेटलेट के अलावा और क्या क्या जो है उसमें आप लोग पेशेंट के लिए को देते हैं? ब्लड बैंक में PRBC, होल ब्लड, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ये मेरा ब्लड सेंटर SR हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर पे स्थित है और 24 आवर सेवा उपलब्ध है। 24 आवर सर्विस आप लोग देते हैं। अब जैसे कि वैसे मरीज जो है, जो कि अभी भी उन्हें ब्लड जिनके डोनर नहीं होते हैं और आपके पास आते हैं, तो क्या उनको भी आप लोग ब्लड देते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कैंसर पेशेंट आते हैं जिनके पास डोनर नहीं रहता है, थैलेसीमिया पेशेंट हैं, उनको हर महीने ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। उनके पास कभी डोनेट करके ले जाते हैं, कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास डोनर की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो वैसे भी गरीब मरीज उनको हमारे सेंटर की तरफ से ब्लड दिया जाता है। जो मरीज आते हैं ब्लड लेने, उनको क्या क्या क्राइटेरिया उनको अपनाना पड़ता है उनके लिए? जो ब्लड डोनेट करने आते हैं उनके लिए अगर डोनर साथ में है तो उनका सैंपल लिया जाता है और सारा जो प्रक्रिया फॉर्म वगैरह फिलअप करवा के इलेक्शन लिया जाता है। और हमारे ब्लड सेंटर की तरफ से पेशेंट का ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग करके
अपना परिचय दे दीजिए। ब्लड सेंटर एसआर हॉस्पिटल व्यवस्था का काम है। सर आज जो है रक्तदान शिविर में आए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? एक्चुअली तो मेरा नाम डॉक्टर आदित्य हुआ, मैं PMCS से हूँ, और लैप्रोस्कोपी भी है। जी। और रक्तदान से ये फ़ायदा होता है कि कैंसर नहीं होगा, ठीक है। एक रक्तदान देते अगर 3-6 महीना में अगर एक रक्तदान देंगे, ठीक है, तो कैंसर का संभावना बहुत ज़्यादा घट जाती है, ठीक है। इसकी वजह से कैंसर नाम का चीज़ ही बॉडी में नहीं रहता। इसलिए मैं ये कहूँगा कि रक्तदान देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और जहाँ तक एसआर ब्लड सेंटर की मैटर है, ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है और परफेक्ट भी है, ठीक है। जहाँ भी आप चाहिएगा, जब भी चाहिएगा, आपको यहाँ से 24 आवर ब्लड आपको मिल सकता है, ठीक है। किस किस तरह की चेकअप होती है सर? ब्लड अगर किसी को देना हो उससे पहले किन किन चीज़ों की चेकअप होती है? पहले तो आपका वायरल होगा, ठीक है। उसके बाद HP टेस्ट होता है, HIV, HBAG, HIV1, HIV2 होता है। ये सब कुछ टेस्ट है जो देखा जाता है। तो आज भी जो कैंप में आ रहे होंगे उनके लिए भी ये प्रक्रिया अपनाई जाती होगी? हाँ, और नॉर्मल चेकअप में BP होता है, पल्स होता है, ठीक है, ये सब देखा जाता है। धन्यवाद जी। क्या कुछ कहेंगे आज के रक्तदान शिविर को लेकर? क्या सुनना चाहते हैं आप जो बता दीजिए। रक्तदान करना, रक्तदान महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। रक्त मतलब 3 से 4 महीने के बाद प्रत्येक आदमी को डोनेट करना ही चाहिए। नहीं करने पर भी RBC मर जाता है। अगर मान लिया कि रक्तदान नहीं किया तो भी मतलब कि उससे कोई आपको हानि नहीं होगी। रक्तदान कीजिएगा, ब्लड निकल जाएगा, फिर आपको 24 घंटा के अंदर मतलब कि ब्लड बन जाता है। RBC और WBC होता क्या है? RBC रेड ब्लड सेल, WBC वाइट ब्लड सेल होता है। ब्लड में दोनों चीज़ पाया जाता है। अगर दोनों में कोई भी हाई हो जाए, लो हो जाए, तो मतलब इन्फेक्शन डिजीज हो जाता है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद सिंह, लैब टेक्नीशियन, SR ब्लड बैंक। धन्यवाद।